सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी इस बेहद शानदार जानदार और लाजवाब यूट्यूब चैनल माही कॉमर्स क्लास पर। मैं मनवीर सर स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही शानदार चैनल पर। तो आज का बच्चों हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अब कि हमने एक प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर लिख लिया है क्योंकि वो वीडियो में थोड़ा सा वो पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाता है, तो हमने आपको ये पूरा एक प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर लिख लिया। आप देख सकते हैं ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट हमने लिए हैं। सवाल तो आप देख सकते हैं सर, तो कुछ एडजस्टमेंट हमने कुछ नहीं लिए। जैसे कि आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है यहाँ पर 20,100। उसके बाद में आपका दे रखा है जो अंतिम रेट है वो 20,100 रुपये है। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो आपकी 600 रुपये है। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी 400 रुपये है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 400 है। एक्यूरेट कमीशन 700 है और अन इंटरेस्ट आपकी 200 है। तो इन एडजस्टमेंट को हम आज हम करेंगे और देखेंगे कि इनकी पोस्टिंग किस तरह से होती है और ये कैसे ट्रीट होती है। तो ये हमारी जो एडजस्टमेंट है हमारे जो हमारी ट्रेडिंग काउंटर प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट में कहाँ पर और किस तरह से इनकी पोस्टिंग होती है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लाना है इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। तो सबसे हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक। हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है इसमें 8,500। हमारा क्या परचेज कितना, कोई वापसी नहीं है इसमें 48,000। आपको बताया कि जब परचेज रिटर्न दे रखा होता है तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। वेजेस कितनी है हमारी वेजेस 2,400। अब इसमें देखना हमारी वेजेस यहाँ गई है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट में हमारा क्या देखा था, आउटस्टैंडिंग वेजेस 400। तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग हमेशा जुड़ जाती है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमेशा जुड़ जाती है रिलेटिव एक्सपेंसेस में। ये कितना हो जाएगा 2,800। उसका हमने टू फ्रेट एंड कैरिज क्या है, टू फ्रेट एंड कैरिज हमारा कितना है 820, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसमें पूछ लिया आएगा, हम आते हैं क्रेडिट साइड की ओर, बाई सेल्स। और सेल्स में से भी सेल्स रिटर्न माइनस कर देना है जो कि इसमें है नहीं है। हमारा सेल्स कितना दे रखा है यहाँ पर 55,800। उसका हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या है, एडजस्टमेंट है जो भी हमें आपको दो बार लिखनी है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको लिखनी है 20,100। अब इसके क्या मारेंगे हम, टोटल मार लेंगे। अब हमें ये देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में यही मद आती है, इसके अलावा कोई भी मद ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती है। टैबलेट्स आप देख सकते हैं, आप टैबलेट्स में आप टिक ला सकते हैं P4 ट्रेडिंग अकाउंट, P4 प्रॉफिट लॉस, B4 बैलेंस शीट। तो आपको ये पता हो जाएगी कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये प्रॉफिट लॉस में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। तो इससे आपको आसानी होगी करने में, ठीक है ना। ये मदें आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की, इसलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखी है। बाकी मत हमें छोड़ दिए क्योंकि वो हमारी प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट से है, इसलिए हमको छोड़ दिए। अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट वाली ही एडजस्टमेंट जो भी आइटम है वो हम लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टोटल मारते हैं। तो हम देखेंगे इस साइड में किसका टोटल ज्यादा है। हम देखेंगे कि हमारा किस का टोटल ज्यादा है, जो कि हमारा आ रहा है 75,900। जिसका टोटल ज्यादा होता है उसको हम बहुत सारे लिख लेते हैं और कंबाइंड टोटल में से माइनस कर देते हैं। तुम्हारा क्या निकल कर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। जब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है। इस साइड को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे, तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा 15,780। इस वाले प्रॉफिट लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या आएगा, जितनी भी यहाँ पर एक्सपेंसेस है प्रॉफिट लॉस जब बनाएंगे तो एक्सपेंसेस डेबिट साइड और इनकम हमारी क्रेडिट साइड, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू सैलरी। सैलरी कितनी है हमारी 39,900। इसमें क्या है हमारी कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, तो आउटस्टैंडिंग हमने क्या था, आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे जुड़ जाते हैं। कितना हो जाएगा ये 4,300। तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के संबंध में भी एक आपकी एक एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस कितना हमारा 1,600 का, ये हमारा प्रीपेड है। तो प्रीपेड क्या होता है, हमेशा माइनस हो जाते हैं। प्रीपेड क्या होता है, हमेशा माइनस हो जाते हैं। रिलेटिव एक्सपेंसेस में से प्रीपेड माइनस होते हैं और आउटस्टैंडिंग रिलेटिव एक्सपेंसेस में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा टू रेंट, टू रेंट आपका क्या है 4,800, ठीक है। इसके बाद में हम अब आएंगे क्रेडिट साइड की ओर। अब क्रेडिट साइड में क्या देखा है, कुछ मदे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट हम देखते हैं, तो जो मैं बताया अगर वो डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आएंगी, अगर वो क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में आएंगे, क्योंकि वो इनकम है या प्रॉफिट है, इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएंगी। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या दे रखा है हमारा, कमीशन दे रखा है हमारा बाई कमीशन। कमीशन कितना दे रखा है हमारा 22,800। इसके संबंध में भी एक एडजस्टमेंट है, तो वो कह रहा है कि ये एक्यूरेट हुआ है। तो एक्यूरेट का मतलब है कि आपने पैसा कमा लिया है और आपको प्राप्त नहीं हुआ है, आपने अर्न कर लिया है लेकिन आपको भी प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होना बाकी है, तो वो ऐसा पैसा हमेशा आपका ऐड होगा। क्या होगा, वो आपका पैसा ऐड होगा। एक्वायर का मतलब एक्वायर कर लिया है आपने, अर्न कर लिया बट नॉट रिसीव, ठीक है ना। अर्न बट नॉट रिसीव, इसका मतलब है कि आपने काम कर लिया लेकिन आपको भुगतान नहीं किया मिला और आपको भुगतान मिलना बाकी है, तो आप उसको ऐड करेंगे। उसके बाद में आपको क्या है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है आपका 1,680। और इसके संबंध में भी एक आपको एडजस्टमेंट है कि अन इनकम है, यानी कि अर्न नहीं हुए बट रिसीव हो गई है, ठीक है ना। अर्न बट नॉट, ऐसी पैसा जो कमाया नहीं गया लेकिन प्राप्त हो गया, रिसीव बट नॉट अर्न। ये क्या था, ये कमा लिया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, ये प्राप्त हो गया लेकिन कमाया नहीं गया। तो ऐसी जो मैं इसको हम बोलते हैं रिसीव एडवांस। हमने किसी से काम का ठेका लिया और ठेका लेने के बाद में पहले एडवांस आ गया, हमने काम नहीं किया लेकिन हमारी लायबिलिटी बनती है उसको हम काम करें, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा आपका अनअर्न। कितना है 280, इसमें मैच कर देंगे तो आपका ये 1,400 बचेगा, ठीक है ना। इसके बाद में क्या मानना है, हमें टोटल मानना है, ये देखना है कि हमारी कौन सी साइड ज्यादा है, उस साइड को लिखना है। जहां सी बात है हमारी क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा होगी, तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है 20,680। और इसमें से घटा देंगे क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है, तो घटा के जो हमारा आएगा हमारा क्या होगा, टू नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। और घटा देंगे तो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट 10,180। इस तरह से आपका प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बनकर तैयार हो गया है। आप बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हमारा सबसे पहले क्या आएगा, हमारा कैपिटल। और कैपिटल में क्या क्या होता है, कैपिटल में आपका नेट प्रॉफिट, नेट जो प्रॉफिट होता है हमारा ऐड हो जाता है। तो हमारी कैपिटल हमारी कितनी है 42,940। इसमें क्या जोड़ देंगे आप, नेट प्रॉफिट जोड़ देंगे, कितना है 10,180। इसको जोड़ के हमें लिख देना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 53,120, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे क्रेडिटर जितने भी हैं और बीपी बिल्स पेबल जो होता है हमारा वो लिख लेंगे हम। क्रेडिटर जो हमारे हैं 8,900 और बीपी जो हमारा है 5,000 का है
ठीक है ना। उसके बाद में हमारी कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, क्या था, सैलरी थी आउटस्टैंडिंग और वेजेस थी। सैलरी कितनी थी आउटस्टैंडिंग हमारी 600 और वेजेस थी 400, तो कितना हो जाएगा 1000 अप हो जाएगा। मैंने कहा था जितनी एडजस्टमेंट होती है उनकी एंट्री हम 2 बार करते हैं, एक बार हमने यहाँ पे की थी वेजेस की, और क्योंकि हमारी लायबिलिटी है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग जितना जो भी आउटस्टैंडिंग होता है वो लायबिलिटी होती है, और प्रीपेड जो होता है वो आपका एसेट्स होती है। जो भी आपका एक्वायर्ड होता है वो आपकी एसेट्स होती है, और अन होता है वो आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, हमने आपको एडजस्टमेंट बताई थी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा अनअर्न, जो अन इनकम है हमने यहाँ पे बताई है वो आपकी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, अब इसका हम मान लेंगे टोटल। टोटल आएगा इसका, जो टोटल बनना है इसका 68,300। ठीक है ना, इस लाइबिलिटी साइड का हमारा टोटल आया है 68,300। अब हम करेंगे एसेट साइड। जैसे सबसे पहले हमारा क्या आएगा कैश। कैश कितना हमारे पास, जो कैश है हमारे पास 4000। बैंक जो है हमारे पास 18,200। बीआर जो है हमारे पास, ठीक है ना, बीआर बीआर हमारा कितना है, ये हमारा है 8,600। उसके बाद हमारा डेटर्स कितना है, डेबिटर हमारा है 16,300। उसके बाद हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस जो था हमारा, प्रीपेड इंश्योरेंस 400। एक हमारा था एक्यूरेट इनकम जो थी हमारी वो आ रही थी 700। और क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में क्या आएगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 20,100। तो ये हमारी क्या हो गई बैलेंस शीट का सभी मद आ गई है इसमें। अब टोटल मार देंगे इसका तो 68,300। देखो ना, इस तरह से आप सारी एडजस्टमेंट को करके बहुत ही आसान तरीके से आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट बैलेंस बना सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम एडजस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे होना है, उनको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीट कब करना है, कब प्रॉफिट में ट्रीट करना है, कब बैलेंस शीट में ट्रीट करना है। एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट 2 बार होता है। हमने आपको पहले बता दिया था कि एक ट्रीटमेंट का एडजस्टमेंट हमने देखा बैलेंस को हमने यहाँ ट्रीटमेंट कर दिया, एक हमने यहाँ पर कर दिया, तो 2 बार हो गया। तो कोई भी एडजस्टमेंट होती है उसको हमको 2 बार लिखना पड़ता है। इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से बैलेंस की सहायता से विद एडजस्टमेंट के सवाल कर सकते हैं, और बहुत ही समस्या आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार आप अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपको समय से मिलते हैं। और आप नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन दबा दिए और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम।